सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम शुरू कर रहे हैं पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत महत्वपूर्ण तथ्य। आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। गुजरात के चालुक वंश का शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। ये कुमारपाल जो है ये जैन धर्म को मानने वाला शासक था और गुजरात के चालुक वंश के शासकों की राजधानी जो है वो अनिल पाटन थी। इसलिए जैनियों के प्रभाव में आकर इन्होंने जो है कुमारपाल ने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन और बिक्री निषिद्ध कर दिया था। नेक्स्ट देखिए। पाल राजाओं में गोपाल वंशानुगत राजा नहीं था, बल्कि उसे बंगाल के नागरिकों के द्वारा चुना गया था। तो पाल राजाओं में गोपाल वंशानुगत राजा नहीं था, बल्कि उसे बंगाल के नागरिकों के द्वारा चुना गया था। नेक्स्ट देखते हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। नेक्स्ट देखते हैं। धर्मपाल के खलीमपुर लेख में कहा गया है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों मतलब सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। तो ये खलीमपुर लेख में मिलता है। कहा गया है इसमें कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों मतलब सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई थी। अगला देखते हैं। गोपाल ने नालंदा में एक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं। पाल वंश का सबसे महान शासक देवपाल था। नेक्स्ट देखते हैं। देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने सेतुबंध रामेश्वरम तक के प्रदेश पर शासन किया था। तो देवपाल के मुंगेर लेख से पता चलता है कि उसने सेतुबंध से रामेश्वरम तक के प्रदेश पर शासन किया था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बंगाल के पाल शासक महिपाल के विरुद्ध कैवर्त कर्षक समुदाय ने अपने नेता दिब्योक के नेतृत्व में विद्रोह किया था। तो बंगाल के पाल शासक महिपाल के विरुद्ध कैवर्त कर्षक समुदाय ने अपने नेता दिब्योक के नेतृत्व में विद्रोह किया था और इस विद्रोह में महिपाल की हत्या कर देते हैं और उत्तरी बंगाल पर जो है दिब्योक अपना अधिकार कर लेता है उत्तरी बंगाल पर। इस विद्रोह का कारण ये था कि पाल शासक विग्रहपाल की मृत्यु हो जाती है और विग्रहपाल के मृत्यु के बाद उसके 3 पुत्र होते हैं।
3 पुत्र होते हैं, जिसमें महिपाल, द्वितीय, शूरपाल, रामपाल होते हैं और इन तीनों के बीच आपस में गद्दी के लिए संघर्ष होता है। महिपाल क्या करते हैं, ये अपने दोनों भाइयों को कारागार में डाल देते हैं और इसके बाद जो है राज में चारों ओर अव्यवस्था फैल जाती है और इस अव्यवस्था से परेशान होकर कृषक समुदाय, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पीड़न होता है, उसके नेता जो दिव्योग के नेतृत्व में कृषक समुदाय विद्रोह कर देता है। महिपाल की हत्या कर दी जाती है और उत्तरी बंगाल पर ये लोग अपना अधिकार जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो बंगाल में पाल शासक महिपाल के विरुद्ध कई वर्ष कृषक समुदाय ने अपने नेता दिव्योग के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। विक्रमशिला महाविहार ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। विक्रमशिला महाविहार बिहार के भागलपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। तो मध्यकालीन भारत में बुंदेलखंड के चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। नेक्स्ट देखते हैं। चंदेल साम्राज्य का जजाग भुक्ति नामक जय शक्ति चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ। तो चंदेल साम्राज्य का जजाग भुक्ति नाम जो है ये जय शक्ति जो चंदेल राजा थे उनके नाम से उत्पन्न हुआ। और चंदेल साम्राज्य का संस्थापक जो है जिसे जजाग भुक्ति कहते हैं, जजाग भुक्ति राज कहते हैं, तो इसकी स्थापना जय शक्ति ने की थी, जिसे जेजा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। सातवीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। तो 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। ह्वेनसांग के समय नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट देखते हैं। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। दिद्दा कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध रानी थी। नेक्स्ट देखते हैं। 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। तो 9वीं शताब्दी में प्रतिहारों ने उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। अगला देखते हैं। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी शासकों ने बनवाया था। तो माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर सोलंकी शासकों ने बनवाया था। अगला देखते हैं। दिल्ली शहर का निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। तो दिल्ली शहर का निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं।
कंदरिया महादेव मंदिर ये भी चंदेलों ने बनवाया था। तो कंदरिया महादेव मंदिर चंदेलों ने बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, इसे विद्याधर ने बनवाया था, विद्याधर द्वारा बनवाया गया था। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल शासक विद्याधर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनवी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। तो चंदेल शासक विद्याधर ने इस मंदिर का निर्माण महमूद गजनवी पर विजय के उपलक्ष्य में कराया था। नेक्स्ट देखते हैं, खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर ये सूर्य देवता को समर्पित है। खजुराहो का जो चित्रगुप्त मंदिर है ये सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखते हैं, चंदेल कला का प्रमुख केंद्र खजुराहो था। नेक्स्ट देखते हैं, चतुष्पाद शिव की प्रतिमा खजुराहो में है। चतुष्पाद शिव की प्रतिमा खजुराहो में है। अगला देखते हैं, त्रिशक्तियों जिसमें राष्ट्रकूट हैं, प्रतिहार हैं और पाल हैं के आपसी द्वंद्व का जो केंद्र था, जो केंद्रीय शहर था वो कन्नौज था। तो ये तीन जो शक्तियाँ थी, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, तो इनके आपसी संघर्ष और द्वंद्व का जो केंद्रीय शहर था कन्नौज था। अगला देखते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी है वो कन्नौज थी। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। राज सिंबा ये प्रतिहार शासक नहीं था। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति में सम्राट मिहिर भोज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो ग्वालियर प्रशस्ति में सम्राट मिहिर भोज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत लक्ष्मण से करता है। तो मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहारों की उत्पत्ति का संकेत लक्ष्मण से करता है कि इस वंश की जो उत्पत्ति है वो लक्ष्मण से हुई है, और बाकी इस वंश के विषय में विवाद है उत्पत्ति के संबंध में। नेक्स्ट देखते हैं, गुर्जर प्रतिहार नरेश जयपाल राजपाल की हत्या, चंदेल शासक। तो गुर्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए चंदेल शासक विद्याधर जिम्मेदार था। तो गुर्जर प्रतिहार नरेश राजपाल की हत्या के लिए चंदेल शासक विद्याधर जिम्मेदार था। अगला देखते हैं, रामायण मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखी गई थी। परमार वंश का शक्तिशाली शासक भोज था। परमार शासक भोज जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया था। अगला देखते हैं, परमार भोज ने कविराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट देखते हैं, भोज ने धारा के सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। अगला देखते हैं, आईने अकबरी के अनुसार भोज की राजसभा में 500 विद्वान निवास करते थे। तो आईने अकबरी के अनुसार भोज की राजसभा में 500 विद्वान निवास करते थे। अगला देखते हैं, परमार शासक भोज ने
सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथों की रचना की थी। तो भोज परमार ने या परमार शासक भोज ने सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कूर्म शतक, श्रृंगार मंजरी, भोज चंपू, युक्त कल्पतरु, सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निरालंबा सरस्वती। सरस्वती अब निराशित हो गई, पर एक कवि की स्वाभाविकता परमार भोज की मृत्यु पर की गई है। तो निरालंबा सरस्वती, सरस्वती अब निराशित हो गई है, ये लाइनें जो है परमार भोज की मृत्यु पर एक कवि के द्वारा कही गई हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान तुर्की आक्रमणकारी मोहम्मद घोरी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, जुकाम हो गया है बहुत तेज से, कल बारिश में भीग गए, सर्दी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को तराइन के पहले युद्ध में पराजित कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का जो उल्लेख है वह पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। तो पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह का उल्लेख पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर थी। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान का जो राजकवि था वो चंद्रबरदाई था। नेक्स्ट देखते हैं। तुरसक दंड नामक गहड़वाल शासकों के अभिलेखों में वर्णित है। तो तुरसक दंड नामक जो कर था ये गहड़वाल शासकों के द्वारा वसूला जाता था और यह इसका उल्लेख उनके अभिलेखों में मिलता है। तो तुरसक दंड नामक कर गहड़वाल शासकों द्वारा वसूला जाता था। अगला देखिए। गोविंद चंद गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार का निर्माण सारनाथ में करवाया। तो गोविंद चंद गहड़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन बिहार सारनाथ में बनवाया था। नेक्स्ट देखिए, ये बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। धर्मशास्त्रकार लक्ष्मीधर जो गहड़वाल राजा गोविंद चंद के मंत्री थे। तो धर्मशास्त्रकार लक्ष्मीधर गहड़वाल राजा गोविंद चंद के मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए। लक्ष्मीधर ने कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। लक्ष्मीधर ने कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट देखिए। लक्ष्मण सेन द्वारा एक नया समूह लक्ष्मण समूह को शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखिए। उत्तर रामचरितम के रचयिता जो है भूति थे और उत्तर मध्यकालीन भारत
पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत जो है इस टॉपिक का ये लास्ट पॉइंट है। धर्मशास्त्रकार मेघातिथि ने सती प्रथा को आत्महत्या का कार्य कहकर अस्वीकार कर दिया है। मतलब सती प्रथा का इन्होंने प्रबल विरोध किया है और इसे आत्महत्या की संज्ञा दी है। तो हम लोगों ने यहाँ तक जो है पूर्व मध्यकालीन उत्तर भारत भी कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा हम लोग मध्यकाल शुरू करेंगे। और इस टॉपिक जो प्राचीन भारत का जो TPGT या अन्य एग्जामों में जो पूछे गए क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं प्राचीन भारत के। इसके बाद हम लोग मध्यकाल शुरू करेंगे कल से। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी प्रकार मेरे साथ आप लोग बने रहें। धन्यवाद।